हिस्ट्री, तारीख़, पुरानी हिस्ट्री जो है, जब से दुनिया बनी और तब से अब तक मोहम्मद साहब के वक्त तक क्या क्या हुआ सारा, तो वो इन्होंने सारा का सारा करीब करीब थोड़ा बहुत माइनर से डिफरेंसेस किए हैं। वो ओल्ड टेस्टामेंट जो है हेब्रूज का, वहाँ से सारा का सारा ले लिया, वही कहानियाँ ले ली हैं। जैसे दुनिया पैदा हुई, एडम पैदा हुए, ईव पैदा हुए, उसमें थोड़ा बहुत अंतर माइनर सा डिफरेंस कर दिया सारा। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि जो फॉरबिडन ट्री था वो सेब का पेड़ था, एप्पल, और एप्पल को भगवान ने बंद कर दिया था। कुरान शरीफ में उसको कर दिया कि गेहूँ के पौधे जो लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये खाते ही तुम्हारे काम व्याप जाएगा, शरीर में सेक्स पैदा हो जाएगी, इसलिए तुम ये गेहूँ नहीं खाओगे। तो गेहूँ जो था इतना थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। इसी तरह ये थोड़ा सा ये परिवर्तन कर दिया कि सबसे पहले जो पैगंबर थे दुनिया में आए थे, हज़रत इब्राहीम, खुदा का मैसेज लेकर के, उनसे खुदा ने कहा था कि इब्राहीम, अगर तू मेरा सच्चा पैगंबर है, सच्चा भक्त है, तो मैं तेरी परीक्षा लेना चाहता हूँ। एक ही पैगंबर की परीक्षा ली उन्होंने, और उन्होंने कहा कि परीक्षा लेना चाहता हूँ, जो तेरी सबसे प्यारी चीज़ है वो मेरी राह में कुर्बान कर दे। तो इब्राहिम जो थे उन्हें बड़ी, कौन सी मेरी सबसे प्यारी चीज़ है, मैं तो हर एक को प्यार करता हूँ। तो उनका जो लड़का था, उस लड़के ने कहा कि अब्बा जान, आप ये कहा करते हो कि मैं तुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ दुनिया में, तो सबसे प्यारी चीज़ मैं हूँ तुम्हारी, तुम अल्लाह के राह में मुझे कुर्बान कर दो। अब ये बड़े असमंजस में पड़ गए कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है और मैं सोच रहा था बेटा कह रहा है, अब इसको बदल भी नहीं सकते बेटे की बात को, और अपने हाथ से अगर बेटे की कुर्बानी दूं तो ये होगा वो अपने हाथ से बेटे को कत्ल कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ, जो मेरी सबसे प्यारी चीज़ है वो मैं तेरी राह में कुर्बान करूँगा। तो इन्होंने कहा कि बेटे को कत्ल करना, तो आँखों पर पट्टी बांध ली हज़रत इब्राहीम ने, और वहाँ कुर्बानी की जगह जो होती थी, जहाँ लोगों की कुर्बानी देते थे, वहाँ अपने बेटे को ले गए और वहाँ अपने बेटे को लिटा दिया। और अल्लाह को उन्होंने जो सारी प्रार्थना उसमें लिखी हुई प्रार्थना की उसने, और जैसे ही बेटे की तलवार पे उन्होंने बेटे की गर्दन पे छुरी मारी, तो एकदम फरिश्तों ने कहा कि कुर्बानी तुम्हारी कबूल हो गई, आंखें खोलो। तो पट्टी खोली तो उनका बेटा तो ज़िंदा खड़ा हुआ था, और उसकी जगह एक मेंढा होता है, भेड़ जैसा, दुम्बा जिसे कहते हैं, उसकी मोटी, वो दुम्बे का वहाँ कत्ल, वो दुम्बा पड़ा हुआ था कत्ल होकर के। तो अब तक भी उसकी याद में कुर्बानी की ईद मनाई जाती है। दुम्बा या भेड़ ही कुर्बान की जाती है अल्लाह की राह में, और ये माना जाता है कि जो कुर्बानी इसकी देगा, उनके जो अल्लाह की रहमत नाजिल होगी, उनके बच्चे जो हैं ऐसे। तो इन्होंने क्या किया कि सारी कहानी ऐसी की ऐसी ले ली कुरान शरीफ में, सिर्फ इतना कर दिया कि वहाँ लिखा हुआ है हेब्रू में कि मोहम्मद, वो इस हज़रत इब्राहीम का बेटा जो था वो इसहाक था, जिसको अंग्रेज़ी में आइज़क कहते हैं, आइज़क न्यूटन। तो आइज़क कहते हैं क्योंकि स्पेलिंग उसके क्या है, ISSAC, आइज़क, और कुरान शरीफ में कर दिया इसहाक, इसहाक। तो इसहाक को मानते हैं कि इसहाक की कुर्बानी दी थी, लेकिन मुसलमानों ने कर दिया कि नहीं, उनका जो छोटा बेटा था ना इस्माइल, उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, तो कुर्बानी इस्माइल की दी थी। तो सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन करके कहानी वैसे की वैसी ले ली। तो सारी हिकायात जितनी भी हैं पुरानी, वो उस दूसरे खंड में आ गई हैं। जितने लोगों ने बड़े बड़े कारनामे किए, बड़े बड़े काम किए, दुनिया को बड़े बड़े उच्च उपदेश दिए, उन सब की कहानियाँ, सारे जितने पैगंबर थे हर एक की कहानियाँ उसमें दे दी। और उन्होंने जो किताबें लेकर के आए थे उनका भी जिक्र कर दिया। हज़रत इब्राहीम कौन सी किताब लाए, उसके बाद डेविड कौन सी किताब लाए, मूसा कौन सी किताब लाए, ईसा कौन सी किताब लाए, इन सब का भी जिक्र उसमें है दूसरे खंड में।
तो कुरान शरीफ का जो दूसरा खंड है उसमें पुरानी हिकायात हैं, सारी कहानियाँ, सारी हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री का अगर तो एक एक पैगंबर का वर्णन करने लगेंगे तो बड़ा समय चाहिए, लेकिन उन सब पैगंबरों के जो दुनिया को उन्होंने आकर के बताया और जैसे उन्होंने ज़िंदगी की और ज़िंदगी में जो काम किए, उन सब का वर्णन इतिहास और हिकायात, कहानियाँ भी हैं बहुत सारी, उन कहानियों के रूप में वो दूसरे खंड में है सारे। वो इसलिए रखी गई कि पुराने लोगों के उसी सिलसिले को हम लेकर के आ रहे हैं, हमने कोई चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं की है। जो ईसा मसीह ने बात कही थी वही हज़रत मोहम्मद ने की। ईसा मसीह पे जब ये इल्ज़ाम लगाया कि ये पुराना नियम जो है, ये यहूदियों के पुराने जो हमारे कानून हैं उन सबको तोड़ करके, नष्ट करके ये नया धर्म चलाना चाहता है, तो ईसा मसीह ने वहीं एक बार कही थी अपने मुखालफन को, आई हैव कम टू फुलफिल नॉट टू डिस्ट्रॉय। मैं जो चीज़ कमी रह गई है उसको पूर्ण करने आया हूँ, मैं किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया। तो मोहम्मद साहब ने चाहे अपने अल्फाज में, शब्दों में ये बात ना कही हो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो पुराने लोग जो थे उनकी जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ रह गई थी, उनमें कमी जो थी उसको करने के लिए उन सबको मैं मानता हूँ, मैं सब इसलिए उनको मैं पूरक बनने के लिए आया हूँ। वैसे सबकी कहानियाँ और सबकी कथाएँ कुरान शरीफ में उन्होंने लगा दी। और तीसरे खंड में उन्होंने, जो ज़रा छोटा है औरों से, लेकिन उसमें स्वर्ग और नरक का वर्णन है। कौन कौन से काम आप करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, और स्वर्ग में आपको क्या मिलेगा? कौसर। आप अगर दुनिया में शराब नहीं पियोगे तो दुनिया की शराब तो नशा भी, कड़वी भी होती है और नशा भी बहुत ज़्यादा कर देती है, आप उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, इसलिए आप करते हैं। तो उनको क्या पिलाया जाएगा? क्योंकि वो शराब से महरूम है, उन्हें दुनिया में शराब से वंचित कर दिया गया। इतनी बढ़िया चीज़ है, शराब दुनिया पीती है, बड़ा आनंद आता है, और यहाँ उनको वंचित कर दिया, शराब नहीं पियोगे। तो स्वर्ग में क्या मिलेगा? कौसर मिलेगी, मीठी शराब, कड़वी नहीं होगी, वो मीठी शराब होगी। और वो बजाय नशा लाने के, आपको कोई नशे में मस्त या आपका दिमाग ख़राब हो जाए, आपके अंदर एक सरूर पैदा करेगी, उत्साह। जैसे आप कमज़ोर हो गए हों तो कमज़ोरी की ज़रा सी दवा डाली तो आपके अंदर, तो कौसर की नदियाँ वहाँ बह रही हैं, और वहाँ जब जाओगे तो कौसर आपको पीने के लिए मिलेगी कि तूने दुनिया में शराब छुई नहीं, उसके बदले में कौसर मिल रही है। फिर दुनिया में नेक जीवन तूने व्यतीत किया, किसी पराई औरत को तूने बुरी निगाह से नहीं देखा, तो उसके बदले में तुझे स्वर्ग में हूरें मिलेंगी। तो इस तरह से बहुत सारा स्वर्ग का उसमें वर्णन, कि स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा, कैसा कैसा स्वर्ग है। फिर स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते तो दुनिया में क्या क्या काम करो, जिसको हम आगे मुस्लिम एथिक्स में देखेंगे। तो उन्होंने वो स्वर्ग का वर्णन किया उसके अंदर। फिर उसके बाद ये किया कि अगर तुम बुरे काम करोगे, अब 3 तरह के आदमी जो हैं वो कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे। एक तो जो काफिर हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। काफिर का मतलब है जो अल्लाह पर एतकाद नहीं रखते, जो भगवान को, अल्लाह एक है, उस पर हमारा विश्वास नहीं बनता। तो उस अल्लाह को जो मुनकिर हैं और अल्लाह के वचन जो हैं, अल्लाह ने जो पैगाम भेजा है उसको, उसके अनुसार नहीं चलते, अपना जीवन नहीं व्यतीत करते, तो वो अल्लाह के ऐसे लोग जो हैं वो हमारे कहलाते हैं काफिर। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते तो हैं, लेकिन कहते हैं अल्लाह एक नहीं है, अल्लाह के बहुत सारे साथी हैं। अल्लाह सारी ताकत नहीं इस्तेमाल कर सकता, इसलिए उसने लोगों से सहारे लिए हैं, सहयोग लिया है कि भाई तुम मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, सारी की सारी। तो कहीं 10 आदमियों से मदद ली, कहीं 20 से ली, कहीं उन्होंने कहा कि करोड़ों ऐसे देवता बना दिए हमने। तो इनको, जो भगवान के चीज़ों को शेयर करने वाले हैं, भगवान की ताकत को, भगवान की शक्ति को जो शेयर करने वाले लोग हैं, उनको कह दिया मुशरक। मुशरक माने शरकत करने वाला, उसको उसके अंदर जा कर के हेल्प करने वाला, ईश्वर के हेल्पर। तो ये मुशरक लोग भी नरक में, स्वर्ग में नहीं जाएंगे कभी भी।
और तीसरे उन्होंने कहा दहरिए। दहरिए जो इस मटेरियल वर्ल्ड को, जो ये भौतिक संसार है, इसी को मानते हैं कि यही अंतिम है और कोई परलोक नहीं है किसी तरह का भी। जैसे हमारे यहाँ चारवाक हैं, ऐसे दहरिए हैं। साइंस वाले लोग सारे दहरिए हैं जितने भी हैं। तो ये लोग जो हैं ये नरक से बिल्कुल वंचित हो जाएंगे। इन लोगों को तो बिल्कुल, चाहे वो एक काफिर है, वो सच बोलता है, ईमानदार है, लेकिन चूँकि वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता, विश्वास नहीं करता, वो अल्लाह की जो हुक्म है उनको नहीं मानता, तो उसको स्वर्ग का, उसको नरक में जाना पड़ेगा। स्वर्ग का कोई एंट्री नहीं मिलेगी इसको, स्वर्ग के अंदर। तो इस तरह से उन्होंने नरक में भी कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं बहुत विस्तार से दिए हैं कि कौन कौन से सिन हैं हमारे, गुनाह, इसको उन्होंने कहा गुनाह। तो ये गुनाह कौन कौन से हैं, उन गुनाहों की बहुत तफसीर की है उन्होंने, बहुत विस्तार से बयान किया है कि ये गुनाह हैं, जो इस गुनाहों को करेंगे, इर्तिकाब करेंगे, इर्तिकाबाने उन गुनाहों का पालन करेंगे, वो नरक में घसीटे जाएंगे, नरक में पड़े रहेंगे, वहीं जलते रहेंगे, मरते रहेंगे, सड़ते रहेंगे। तो तीसरे खंड में इन्होंने स्वर्ग और नरक की बात की। तो कुरान शरीफ में सारी की सारी ये चीज़ें रख दें। अब दिक्कत ये है कि कुरान शरीफ जब तुम ये मानते हो कि और भी आए लोग, और भी किताबें हैं, तो कुरान शरीफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? या तो उन किताबों को मत मानो। तो लोगों ने पूछा कि भाई कुरान शरीफ की ज़रूरत क्या पड़ी? तो हज़रत साहब ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग ईमान वाले हैं वो मोहम्मद साहब के साथ ये शब्द ज़रूर लगाते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद साहब का नाम कभी भी अकेले नहीं लेते वो। जब भी कहेंगे मोहम्मद, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके ऊपर भगवान की बरकत हो, ये सलामत रहें, भगवान की हर आशीर्वाद और भगवान की अनुकंपा सदा इन पर प्राप्त रहे। तो मोहम्मद साहब से लोगों ने पूछा कि कुरान शरीफ जो आई है, नाजिल हुई है तुम्हारे पास, जब तुम दूसरी किताबों को भी मान रहे हो कि भगवान ने भेजी थी, तो ये इसकी क्या ज़रूरत है? तो तीन चीज़ें मोहम्मद साहब ने बताई कुरान की ज़रूरत के लिए। उन्होंने कहा कि एक, जो सबसे पहले जो पैगंबर थे हज़रत इब्राहीम, दुनिया में सबसे पहले वही ईश्वर का संदेश लेके आए थे। उनकी लिखी हुई किताबें सब नष्ट हो गई, कोई किताब नहीं मिलती। हज़रत इब्राहीम का नाम मिलता है, उनकी कहानी मिलती है, लेकिन उनका कलाम नहीं मिलता कहीं भी। तो क्या वो लाए थे पैगाम, उस पैगाम को कहीं ना कहीं से खोजना चाहिए, उनकी ज़िंदगी में से वो पैगाम निकालो। फिर उन्होंने कहा कि और जो किताबें थीं जो लाए, हज़रत मूसा लेकर के आए किताबें, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लेकर के आए किताब। दाऊद अलैहिस्सलाम की किताब का नाम है ज़बूर। हज़रत मूसा किताब लेकर के आए। हज़रत ईसा जो है वो किताब लेकर आए, बाइबल, इंजील उसको कहते हैं उर्दू में। तो इंजील वगैरह लेकर के आए जो किताबें, इन किताबों के अंदर लोगों ने क्या काम किया, इंटरपोलेशन बहुत कर दी। या तो उन किताबों की शक्ल बिगड़ गई, इंटरपोलेशन करके उन लोगों को, और उनकी शक्ल बिगाड़ दी उन लोगों ने। और या ये किया कि उनके बहुत सारे जो हिस्से उनको लगते थे कि इन पर कुछ ज़्यादा पाबंदी लगी, उनको नष्ट कर दिया, उसमें से किताब में से निकाल के। जैसे मोहम्मद साहब ने ये किया कि भाई अरब के अंदर कोई शराब नहीं पिएगा। तो अब ये उन लोगों को तो बुरा लग रहा था, तो बड़े बड़े, वहाँ तो बड़े बड़े रईस थे ना, बड़े बड़े अमीर थे, तो वो बड़ी विलासता की जीवन व्यतीत करते थे। तो अब उनको मौका लग जाता तो कुरान शरीफ में से इतना हिस्सा निकाल देते। तो लोगों ने, तो मोहम्मद साहब ने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अपने एक फ़ायदे के लिए, अपने फैज़ के लिए उन किताबों में से वो अंश निकाल दिए जो अंश उनको पसंद नहीं थे, और उसकी जगह कुछ इंटरपोलेशन कर दिए, अपनी तरफ से कर दें। तो प्योरिटी नहीं एक भी किताब की रही। ज़बूर की प्योरिटी जो ला करके हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दी थी, वो प्योरिटी ख़त्म हो गई। जो मूसा लाए थे तोरा, उस तोरा में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ कर दी लोगों ने।
अब मूसा भी पैगाम तो ये लाए थे कि मूर्तियों को, पत्थर को मत पूजो, लेकिन लोगों ने यहोवा की मूर्ति बनानी शुरू कर दी, तो डेविएट कर गए वो उससे। और तीसरी चीज़ क्या हुई कि उन्होंने जो इनकम्प्लीट वो चले गए थे, उनके ज़माने में कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो लोग महसूस कर रहे थे कि इसमें कुछ कमी है, कुछ कमी दिखाई दे रही है जो कुछ भी इन्होंने कहा। तो 3 कारण दिए, इसलिए उन्होंने कहा कि अल्लाह ने ये कुरान मेरे पर जो नाजिल की है वो इन 3 चीज़ों की वजह से नाजिल की है कि हज़रत इब्राहीम का कलाम ही नहीं मिलता, तो उसके जो हज़रत इब्राहीम को उन्होंने संदेश दिया था वो थोड़ा सा मेरे ऊपर उन्होंने बता दिया कि हमने सबसे पहले आदमी को, जो दुनिया में सबसे पहला आदमी आया था उसको हमने, और वो पहला आदमी जो था उसकी सारी परंपरा चल रही है आज तक, सेमेटिक रिलीजन कहलाते हैं हज़रत इब्राहीम की। तो पहले आदमी को हमने क्या पैगाम दिया था, पत्थर को बिल्कुल पूजना नहीं है, पत्थर मेरा बनाया हुआ है, मैं उसको तोड़ भी सकता हूँ। और अब तो ये है कि देख रहे हैं लोग बड़े बड़े पहाड़ का भी ब्लास्ट कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने कहा था कि इसलिए बुत परस्ती का जो हुक्म दिया था उन्होंने हज़रत इब्राहीम को, वो चीज़ कहीं खो गए हुक्म, तो अल्लाह ने मुझे सारा वो दोबारा वो चीज़ हुक्म दी। फिर उसके बाद और जो लोग थे उनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें कमी आ गई थी, तो सारी चीज़ जो है तकमील करने के लिए उन्होंने कुरान शरीफ की नज़र, इसलिए कुरान शरीफ जो है अल्लाह के वचनों को परफेक्ट करने वाली है, कंप्लीट परफेक्शन कर दिया है, और सारी इंटरपोलेशन वगैरह ख़त्म कर दिए हैं। सारे दोष जो पुरानी किताबों में जो दोष आ गए थे, उन दोषों को सबको दूर करके कुरान शरीफ दे दिए। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि इसी को आप मानो कि यही परफेक्ट कलाम है भगवान का, सारी कमियां पूरी कर दी, इसमें से कोई इंटरपोलेशन भी नहीं कर सकेगा। तो कुरान की उन्होंने अहमियत सबको बता दी। कुरान के बाद कोई किताब अल्लाह नहीं भेजेगा, क्योंकि उसने सबको पूरा कर दिया, पूरक है वो कुरान शरीफ। और कुरान शरीफ में इंटरपोलेशन नहीं होगी कोई भी, जितनी इंटरपोलेशन हुई थी सब निकाल दिया, उनको सबको ही कर दिया। तो कुरान शरीफ दुनिया की सबसे पवित्र, और बल्कि जो इनके खलीफा थे उन्होंने एक बात ये कही जो आज सच हो रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में लोगों ने नियम बनाए हैं, दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब जो है वो हिंदुस्तान की मानी जाती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि पुरानी तहजीब के लोग हमारी कुरान शरीफ में से जो आयत हैं वो आयत लेंगे और वो कहेंगे कि हमारे लोगों ने हमें ठीक रास्ता नहीं दिखाया। तो अब आजकल वो चीज़ पूरी हो रही है। हमारे यहाँ कहा गया था कि विवाह विच्छेद जो है वो मैरिजेज आर परफॉर्म्ड इन हेवन एंड इट इज़ ओनली, यहाँ उसको ड्रामेटाइज किया जाता है दुनिया में, इसलिए पति और पत्नी का संबंध कभी टूट नहीं सकता। पति अगर मर भी जाएगा तो पत्नी जो है या तो उसके साथ सती हो जाएगी, और यह पत्नी सारी ज़िंदगी, तो विधवा विवाह हमारे यहाँ बिल्कुल वर्जित था, पुनर्विवाह हो ही नहीं सकता था। अब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने इस्लाम जो खलीफा ने कहा था कि एक वक्त वो आएगा जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी तहजीब भी ये हमसे सीखेगी कि हमारे नियम फरसूदा हैं, यानी बेकार हैं, गले सड़े हैं, और ये इस्लाम से ले लो। तो अब क्या हो गया कि विधवा विवाह भी इस्लाम की तरह से होने लगे सारे के सारे, और मैरिज विच्छेद भी होने लगा, तलाक़ के कानून भी बन गए हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में इनकम्प्लीट जो चीज़ रह गई थी हमसे लेंगे वो। इसी तरह से पुराने अरब जो थे, जो ट्राइबल लोग थे, वो लड़कियों को कोई हिस्सा जायदाद में नहीं देते थे। हमारे ख़ानदान को चलाने वाला लड़का है, हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान में यही था कि हमें जो पिंड दान करने वाला है, हमारे जो जल चढ़ाने वाला है, तो हमारा बेटा है, तो इसलिए बेटी का कोई अधिकार नहीं बनता हमारी संपदा में। तो अब इन्होंने कहा कि हमारा जैसे खलीफा ने कहा था कि एक वक्त वो आएगा कि लोग इस्लाम से सोचेंगे कंप्लीट, अगर कोई कंप्लीट टीचिंग है तो इस कुरान में है, तो अब ये भी आ गया कि जायदाद में से लड़की को हिस्सा मिलना चाहिए, ये भी कानून हमारे यहाँ बन गया। तो जो बातें उन्होंने कही थी, चाहे हमने कैसे ही करी हो, लेकिन वो उन्होंने पहले ही कहा था कि कुरान तकमील है, भगवान की वाणी मुकम्मल हो गई है यहाँ पर, इस वाणी को
एक ना एक दिन सारे लोगों को मानना पड़ेगा। तो कुरान शरीफ हमारे सामने आ गई, बहुत विस्तार है, 114 अध्याय हैं। उन अध्यायों को हमने बहुत संक्षिप्त करके बहुत जल्दी कुरान के बारे में बात कर ली कि कुरान